हेलो गुड इवनिंग मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ व हानि, जिसमें अपने 3 क्लासेस अपने कर चुके थे। आज अपनी नेक्स्ट क्लास है जिसमें अपने पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट टाइप जहां तक पढ़ चुके थे वहां तक तो कर चुके थे अपने क्लियर। आगे अपनी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की बेस को समझते हैं, इसको अपने किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें, इस टाइप के अंदर जैसे क्वेश्चन देता है कि 12 वस्तुओं का 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। आप जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, आप ये भी जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। नहीं जानते हो तो वीडियोस देखिए पहले वाली। 12 वस्तु क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए क्वेश्चन को। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तु के यदि विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखता हूं अभी, पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। मैथ के अंदर का मतलब आप जानते ही हैं कि इनटू होता है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। 18 वस्तुओं के क्या कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी कि क्या कह रहा है बराबर है, तो बीच में क्या लग गया, बराबर लग गया। 6 से काटेंगे 2 आएगा और 6 से काटेंगे 3 आएगा, जिसमें से क्या आ गया 2cp इक्वल में 3sp। अपने ऐसा प्रतिशत के अंदर पढ़ के आए थे, यदि 2a इक्वल 3 भी होता है तो a और b का अनुपात एक दूसरे का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, उल्टा हो जाता है। पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? हाँ जी, पढ़ के जरूर आए थे। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें cp और sp है, एक दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसमें cp आ गया 3, sp आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु को आपने 3 रुपए में खरीदा है और उसी वस्तु को आपने 2 रुपए में बेचा है, तो आप खुद ही बताइए कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। बिल्कुल सही जवाब आपकी हानि हो रही है। तो कितने रुपए की हानि हुई है? 1 रुपए की। हानि किससे हुई है? क्रय मूल्य से। लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 3। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताने के लिए इनटू में क्या लगता है? 100, और 100/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3 प्रतिशत इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बात आप समझ पाए? यदि समझ पाए हो तो नोट कीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सोलह वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 14 वस्तुओं के
के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करके देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 20 सीपी हो जाएगा और 15 वस्तुओं के क्या कह रहा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा। 5 से काटेंगे 4 और 5 से काटेंगे 3, 4 सीपी इक्वल में 3 एसपी आ गया, जिसमें से सीपी और एसपी का अनुपात है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर देखिए कि विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 3 में कोई वस्तु आप खरीद रहे हो बच्चों, 4 में आप बेच रहे हो, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किस पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, और क्रय मूल्य कितना है, 3 है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताना है इंटू में 100, और 100/3 है, वो जो आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा, 33 सही, 1/3% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यदि आप समझ पाए तो आप नोट कर लीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब सीपी होता है। 14 वस्तुओं की क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी होता है, के बराबर कह रहा है तो बराबर कर दिया। 4 × 4 16 हो जाएगा, और 4 नहीं कटेगा, ये 2 से काट लीजिए। 2 × 8 16 होता है, 2 से काटेंगे 7, तो 8 सीपी इक्वल में 7 एसपी, जिसमें से सीपी और एसपी का अनुपात निकलकर कितना आ गया, 7 अनुपात कितना आ गया, 8। अब यहां पर देखिए किसी वस्तु को 7 में खरीद कर यदि आप 8 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 7, और उसको प्रतिशत में बदलना है इंटू में 100, और 100/7 कितना होता है, आंसर निकल कर आ गया 14 सही 2/7%। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? तो आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, 14 से 8/7% का क्या प्राप्त होगा, लाभ। अब इसी के अंदर एक नेक्स्ट टाइप पूछा जाता है, उसको तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर है, इससे एक स्टेप आगे है। ऊपर लिख देता हूं क्वेश्चन में। हाँ जी, यहां लिखता हूं। पच्चीस वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य की। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु क्या मूल्य है, लागत मूल्य है, के बराबर
लाभ प्राप्त होता है तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। सोलह वस्तुओं को बेचने पर चार वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करके देखिए ये दोनों क्वेश्चंस को आप। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसने कहा कि 25 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहां पर मैंने लिखा 25 वस्तुओं को बेचा है तो एसपी क्लियर है, पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। इसने कहा कि 5 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर, यहां बराबर लगा दिया, इसके बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहां पर 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। होता है या नहीं होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी और हानि होता है सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है। तो यहां पर देखिए 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 एसपी, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य 5 सीपी के बराबर क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ होता है 25 एसपी। यहां पर क्या आएगा, लाभ लिखा ऐसे जाता है एसपी माइनस सीपी, इसलिए मैंने लिखा कि 25 वस्तुओं को तो बेच ही रहा है। यहां पर अपना ही एक दिमाग और लगाना है कि यदि 25 वस्तुओं को बेचा है तो खरीदा भी तो 25 ही होगा। यदि मैं 25 आम को लेकर बेचूंगा तो मैंने 25 आम पहले खरीदे होंगे, तभी तो मैं 25 आम बेच पाऊंगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, तो खरीदा कितना है, तो खरीदा भी कितना है 25 सीपी। इसको इस फॉर्म में लिखना है एसपी माइनस सीपी। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और इक्वल में क्या पड़ा है 5 सीपी। समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? यदि नहीं समझ में आई तो यही क्वेश्चन है। दोबारा से सुनो मेरी बात कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है और लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। और एसपी यहाँ पर 25 वस्तुओं को तो बेचा है, यदि बेचेगा 25 तो खरीदेगा भी 25, तो यहाँ माइनस है और ये सीपी है तो 25 सीपी इक्वल में 5 सीपी। अब सीपी सीपी को एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25 सीपी
और इक्वल में कितना आ गया 25 एसपी। 5 इंटू 5 25 हुआ, 5 से घटा 6 हुआ और 5 एसपी इक्वल 6 सीपी। एसपी कितना आ गया 6 और सीपी आ गया 5। वही क्वेश्चन बन गया ना, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, इतना बस नया था, मॉडिफाई करके बनाया गया इसी को। तो यहां पर देखिए 5 में खरीदा, 6 में बेचा, लाभ हुआ हानि हुआ, लाभ हुआ 1 का। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में बता रहे हैं N2 में 100, तो आंसर निकल कर कितना आया 20। तो 20% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ पाए आप मेरी बात को, नोट कीजिए। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, पर इसमें हानि हो रही है और हानि सीपी माइनस एसपी होता है, आपको पता है, करके देखिए। हाँ जी, क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं को बेचने पर, यहां पर लिख दिया मैंने 16 एसपी, 4 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, यहां पर लिख दिया बिक्री मूल्य का मतलब क्या होता है 4 एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर, यहां पर लगा दिया बराबर के बराबर क्या होती है, हानि होती है। और हानि अपने जानते हैं कि हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एसपी तो लिखा ही पड़ा है, 16 वस्तुओं को बेचा होगा तो खरीदा भी कितना होगा 16 सीपी माइनस 16 एसपी, सीपी माइनस एसपी। क्लियर है, देखो यहां पर यदि आप 16 कॉमन ले लोगे तो सीपी माइनस एसपी तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो कहना चाह रहे हैं कि 4 वस्तु के बराबर। यहां पर देखिए 16 सीपी माइनस 16 एसपी, 16 वस्तु को बेचे तो खरीदा भी 16 होगा और इक्वल में 4 एसपी। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना एक बार के लिए हार्ड है, जब समझ गए तो अपने आप होने लग जाएगा। इक्वल में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एसपी एसपी एक तरफ ले जाइए, 20 एसपी और ये 16 एसपी, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20 और यहाँ पर देखिए 4 सीपी इक्वल में 5 एसपी हो गया है। क्या हो गया है, 5 एसपी हो गया है। सीपी और एसपी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अब सीपी का अनुपात कितना हो गया है 5 और यहाँ पर एसपी का अनुपात कितना हो गया है 4। 5 में खरीद कर 4 में बेचेगा तो हानि तो हो रही है कि किससे हो रही है 5 से, इंटू में 100, तो आंसर निकल कर कितना आ गया 20% क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे से बात समझ पाए तो आप नोट कीजिए क्वेश्चन को। एक ये टाइप का ये पूछा जाता है, ये तो बस 2 ही टाइप थे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप, ₹1200 में किसी वस्तु को, 1200 में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹900 में बेचने पर होने वाली हानि का दोगुना है, तो इस वस्तु का
ज्ञात करें। करके देखिए क्वेश्चन को, नया टाइप है ये। देखिए पूरा समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने, मैं पहले बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा। वो कह रहा है कि जब इस वस्तु को 1200 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तब इस वस्तु पर क्या होता है, लाभ होता है। तब इस वस्तु पर क्या होता है, लाभ होता है। और जब इसी वस्तु को वो 900 रुपए में बेचता है, तब इस वस्तु पर क्या होती है, हानि होती है। इस हानि का 2 गुना है कौन, ये लाभ। इस हानि का 2 गुना है कौन, लाभ। और लाभ अपने प्यारे बच्चों जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी होता है, और हानि अपने जानते हैं सीपी माइनस एसपी होता है इनटू में 2। होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो यहां पर एसपी का कितना दे रखा है, 1200 तो दे ही रखा है। जब लाभ हो रहा है तो 1200 है। सीपी तो अपने को फाइंड करना दे ही नहीं रखा, और सीपी माइनस एसपी कितना दे रखा है, यहां 900, और इनटू कितना है 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इधर इसका गुना करोगे, 2cp माइनस 900 इंटू 2 1800 हो गया, और यहां पर कितना हो गया 1200 माइनस सीपी। अब क्या करेंगे, संख्या एक तरफ कर लीजिए, सीपी एक तरफ कर लीजिए। ये माइनस का 2cp इधर जाएगा तो 3cp बन गया, और माइनस का 1800 जब इधर जाएगा तो 1800 और 1200 जुड़कर 3000 आ गया। तो यहां पर देखिए सीपी का जो मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1000 आ गया। तो यहां पर यही तो पूछ रहा है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकलकर कितना आ गया, 1000। ये तो था अपना बिल्कुल ही बेसिक तरीका, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट जो आसान तरीका है वो बताता हूं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। नहीं नोट किए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ, ये समझ में आएगा तभी। दूसरा आपको याद हो तो अपने प्रतिशत के अंदर एग्जाम्स वाले क्वेश्चन किए थे। इसने 32% लाया, इतने प्रतिशत से फेल हो गया, इसने इतने प्रतिशत लाया तो इतने अंकों से फेल हो गया, तो पास होने वाले न्यूनतम अंक प्रतिशत। वैसा ही टाइप है। देखो 1200 रुपए में यदि इस वस्तु को बेच रहा है, इस पर क्या हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, पता नहीं कितने का लाभ हो रहा है। और यदि इस पर 900 रुपए में बेच रहा है तो इस पर होने वाली हानि का 2 गुना है। यदि आप हानि मान लें कि x रुपए की हानि हो रही है, x का 2 गुना है, वो 2 गुना कौन है, लाभ है। मतलब यहां तो लाभ हो रहा है और यहां हानि लिख रहा हूं समझाने के लिए। हानि हो रही है तो इसलिए माइनस लिख दिया, लाभ हो रहा है तो इसलिए मैंने प्लस, क्योंकि लाभ होता है तो जुड़ता है, हानि होती है तो वो घटती है, यानी कि माइनस में चली जाती है। 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 1200 और 900 है, इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आया, 300 रुपए का डिफरेंस आ गया। और यहां पर डिफरेंस बताया था ना कि जब
अपने पास ये निशान चेंज होते हैं तो जुड़ जाते हैं, जब सेम निशान देते हैं तो घट जाते हैं। बताई हुई ये बात है ना। तो यहाँ पर अंतर लेने का तरीका वो प्रतिशत में बताया हुआ है, उस वीडियो में जाओगे तो मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 3x आ जाएगा। अब x का मान निकलकर कितना आ गया, 100 रुपए। x का मान निकलकर हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, 100 रुपए आ गया। तो यहां पर देखिए जब x का मान 100 रुपए आया तो यहां पर इसका मतलब 100 रुपए हो गया, और यहां पर इसका मतलब क्या हो गया है, 200 रुपए हो गया है। x 100 इंटू 2 करेंगे 200। अब दिमाग से सोचिए, बेसिक तरीका करना है तो बता देता हूं कि 1200 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेच रहे हो और आपको 200 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। 1200 में बेचा है, सीपी पता नहीं, लाभ कितने का, 200 का। जब ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 और सीपी इक्वल 1000। पर इससे भी सिंपल सोचिए, एक बात बताइए, कोई आप दुकानदार हो, आप किसी वस्तु को 1200 में बेच रहे हो, आपने उसमें से 200 रुपए का लाभ कमा लिया, तो आपने खरीदी कितने में थी, 1000 में तो खरीदी थी, तभी तो लाभ कमाया। अब इसको देखिए, किसी वस्तु को आप दुकानदार हो तो 900 रुपए में बेच रहे हो और 100 रुपए की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपने ज्यादा में खरीदी थी, कम में बेची है, तभी तो हानि हुई ना, पैसे तो हानि हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर 900 में आपने खरीद कर, 900 में सॉरी बेचकर और 100 रुपए की हानि कमाई, तो इसका मतलब ज्यादा में खरीदी थी, तो 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1000। तो यहां से क्रय मूल्य निकलकर कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। क्लियर है बात, मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि अच्छे से समझ पाए तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, करके देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कीजिए इस क्वेश्चन को कीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हूं ऐसा मैं, ₹1800 में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 1.5 गुना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। होने वाली यहां हानि मत लिखना, होने वाला यहां लाभ ही लिख लेना। होने वाले यहां चेंज कर लेना, होने वाला लाभ का 1.5 गुना है। कीजिए।
देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर लेना है, यहाँ 1200 की जगह आप 1500 ही कर देना, ठीक है। 1200 की जगह आप 1500 कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत 1200 में भी नहीं आएगी, फिर वो क्रय मूल्य का 0 बन जाएगा, इसलिए। हाँ जी, हो गया होगा, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 800 रुपए में किसी वस्तु को, यही तरीका करेंगे, 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जो होने वाला लाभ है और उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर होने वाली जो हानि है, हानि का 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए ये हानि है और यहाँ लाभ है, क्लियर है। x मानी हानि, हानि का 2 गुना है। तो 800 और 500 में जो डिफरेंस है वो निकल कर कितना आ गया, 300 रुपए। ये प्लस का तो x माइनस का, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, ये बात आपको बताई हुई है। एक दोनों की निशानी यदि चेंज हो, डिफरेंस लेना हो तो दोनों जुड़ जाते हैं, पर यदि यहाँ पर सेम हो, डिफरेंस के अंदर माइनस हो जाते हैं। डिफरेंस लेने अंतर, तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ भी 100 आया, तो x का मान 100 हो गया, और यहाँ x का मान कितना हो गया, 100 इंटू 2 200। अब 800 रुपए में किसी वस्तु को आपने खरीदा है और 200 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ तो तभी होगा ना जब आपने कम में खरीदा होगा, ज्यादा में बेचा होगा। तो यहाँ पर कितने में खरीदा है, इसका क्रय मूल्य निकलकर कितना आ गया, 600 रुपए। यदि आगे कुछ भी पूछे कि 20% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना होगा, तो आप निकाल ही सकते हो। यदि क्रय मूल्य 600 आ गया तो 600 इंटू 120/100 कर दोगे तो 720, यदि ऐसा पूछा जाए तो। क्लियर है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, 1800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जो होने वाला लाभ है, उसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। ये x है, लाभ का 3 गुना, सॉरी 1.5 गुना है, तो x का 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना कितना होता है, 1.5 गुना 3/2 ही तो होता है। 1.5 गुना 3/2 ही तो होता है। x का 3 गुना है, तो ये 3x बटा कितना हो गया 2। यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए आप कि इसको यहाँ पर देखिए, ये बटा में कितना है, 2 है। अब इसको भी यहाँ पर क्या कीजिए, इसको 2 में ये चेंज करने के लिए क्या करें, 2 को खत्म करने के लिए आप आसान बनाने के लिए 2 से गुना कर दो। इसके बटा में 1 है तो इसको भी 2 से, यदि इसको 2 से गुना किया 1 आएगा, मेरे को भी गुना करो। जब गुना कर दिया तो थोड़ा सा डेटा क्या आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या बच गया, सिर्फ 3x, और यहाँ पर क्या बन गया, 2x। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही लाभ हो रहे थे, तो यहाँ का दोनों का डिफरेंस कितना आया, 300 और 3x प्लस 2x। ये प्लस प्लस क्या है, मैं अंतर की बात कर रहा हूँ। 3x में और 2x में अंतर क्या, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो अंतर कितना आया, x का आया, और x इक्वल कितना आ गया, 300, और 300 इंटू 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 600। तो निकाल सकते हो ना क्रय मूल्य है। 1500 में किसी वस्तु को आपने बेचा है, 600 रुपए का आपने लाभ कमाया है, इसका मतलब 1500 माइनस 600, तो आपने खरीदा कितने में, 900 रुपए में। क्लियर है बात। तो आंसर निकल कर कितना आ गया अपने पास, 900 रुपए आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर, कीजिए, नोट कीजिए। इसी में अलग तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन, वो आसानी है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आसानी देता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही होता है। क्या कह देगा कि 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ और उसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से, यहां 1600 मत कीजिए, यहां आप क्या कीजिए, 800 कर लीजिए, 800 900 कर लीजिए। 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ, उसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से होने वाली हानि।
हानि के बराबर है क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इसलिए लिखवाया क्योंकि इसमें क्या है कि एक और तरीका भी लगता है शॉर्टकट, जिसको अपने ट्रिक भी बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि इसे शायद डायरेक्ट कर सकते हो। पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ और उसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। हानि यदि x हुई है तो लाभ भी x का हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही है माइनस। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आया, करने का तरीका यही है 300, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, x और x जुड़कर 2x हो जाएगा, जिसमें से x का मान निकलकर कितना आ गया 150, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 150 रुपए। अब आप खुद सोचिए 900 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया है और आप खुद पर लीजिए कि 900 में आप उस वस्तु को बेच रहे हो, सॉरी बेचना है ना, SPA लिखा हुआ है ना बेचने पर, ये यहाँ पर देखिए 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर आपको 150 रुपए का क्या प्राप्त हो रहा है, हानि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब आपने ज्यादा में खरीदा था तभी तो हानि हुई ना, ज्यादा में खरीदा था तो जुड़ेगा, और यहाँ पर कितना आया 1050, 500 निकलकर कितना आ गया 1050। पर ऐसे क्वेश्चन में जब हानि और लाभ एक दूसरे के बराबर दे दिए जाते हैं, यहाँ पर देखिए लाभ और हानि एक दूसरे की क्या है, बराबर है। जब बराबर दे दिए जाते हैं तब डायरेक्ट ये भी लग जाता है तरीका, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई यदि 2 कर दीजिए तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। करके देखिए SP1 अपने पास 1200 है और SP2 हमारे पास 900 है, बटा में 2 कर दोगे, 1200 और 900 कितना आया बच्चों 2100, और 2100 बटा 2 कितना हुआ 1050, तो अपना आंसर निकलकर कितना आया 1050। समझ में आई बात कि नहीं आई है, समझ में आ गया हो गया। आज प्रॉफिट लॉस को अपने आधा कंप्लीट कर चुके हैं, आधा रह गया उसको और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसको पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और शुभ रात्रि। थैंक यू।